हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हम इनर्शिया को डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है आपकी इनर्शिया? देखो, न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम कोई अगर ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करना ही चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। जब तक हम कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो वो बॉडी या तो रेस्ट में ही रहना चाहिए या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करते ही रहना चाहिए। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए तब तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना हो। तो बॉडी के इस गुण को हम क्या कहते हैं? बॉडी का ये गुण क्या कहलाता है आपका? जो बॉडी की ये प्रॉपर्टी है, ये वर्च्यू है, क्या करती है? अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज करने का अपोज कर रही है, उसे हम क्या कर रहे हैं? इनर्शिया। अब देखो, ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। कोई एक्सिस, कोई बॉडी है, वो किसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है? जैसे घूमने, रोटेट कर रही है, तो वह अपनी स्टेट को चेंज करने की भी अपोज करता है। यानी अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? अपनी किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है तो वह भी क्या करती है? अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है। तो बॉडी के यह गुण के कारण उसके क्या होते हैं? एक्सिस में क्या होती है? रोटेशनल एक्सिस जो होती है करते रहता है, और रोटेशनल एक्सिस में किए जाने वाले चेंजेस का क्या करता है? वो अपोज करता है अपने रोटेशनल एक्सिस के, जिसके कारण वह क्या करता है? एक्सिस के अलोंग रोटेशन किए जाने का अपोज करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की इस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग क्या होता है? अराउंड क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होने की जो अपोज कर रहे हैं, स्टेट रोटेट होने की जो क्या करता है? अपोज करता है, चेंजेस का अपोज करता है, रोटेशनल का अपोज करता है, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स अपोजेस द टॉर्क टेंडिंग टू द चेंज रेस्ट ओवर यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी अपनी एक्सिस के अलोंग में क्या होना चाहता है? रोटेट होना चाहता है, तो उसका जो अपोज करता है उसे हम रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इसमें फोर्स एफ नहीं लगेगा, इसमें टॉर्क लेंगे। फोर्स की जगह क्या होगा? टॉर्क की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ये होता है आपका किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का के किसी पार्टिकल का क्या, जो रोटेशनल एक्सिस के अलोंग या अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, उस पार्टिकल्स के मास और क्या रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यानी कोई बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? उस पार्टिकल के मास और उसकी रोटेशनल एक्सिस के से डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज कोई बॉडी है, उस बॉडी में क्या होते हैं? आपकी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस होती है। पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से देखो, ये क्या है? O है, O के अलोंग क्या हो रही है? रोटेशनल हो रही है। ये R1 है, M1 है, ये R2 है, ये M2 है, ये R3 है, ये M3 है, ये R4 है, ये R4 है, M4 है। हर पार्टिकल का मास अलग अलग होता है। उस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सम ऑफ द ये सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। देखो, ये क्या होगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3
r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल होंगे वो होगा इसमें एंड सो ऑन। तो टोटल हम क्या करते हैं, समीशन फाइंड करते हैं, समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ये क्या कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कहलाएगा आपका मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। देखो अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी है कोई रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो रोटेशनल ऑफ द रिजिड बॉडी है तो काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, ये भी होता है। तो जो रोटेशनल कर रही है ये इंडिविजुअल पार्टिकल सबकी क्या है, अलग अलग है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी आपकी सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। तो ये क्या होगा आपका k इज इक्वल टू समीशन ऑफ हाफ m i r i स्क्वायर, i इक्वल टू 1 to n, जितने भी पार्टिकल होगी तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम इसी की बात करते हैं, तो ये क्या होगी आपकी समीशन ऑफ i इक्वल टू समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो मास की यूनिट होती है आपकी केजी, मास की यूनिट होती है केजी, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m, इसका क्या होगा L2, डायमेंशनल फॉर्मूला L2 होगा। देखो ये न वेक्टर होती है न स्केलर होती है, देखो क्यों होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। देखो हर मोमेंट ऑफ इसका m1 r1 स्क्वायर कुछ और होगा, m2 r2 स्क्वायर कुछ और होगा हर पार्टिकल का, इसके अलावा इसकी डायरेक्शन भी कुछ और होगी, नहीं इसकी डायरेक्शन फिक्स है, नहीं इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो इसे हम ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपकी टेंसर क्वांटिटी है। तो यह टेंसर क्वांटिटी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो किसी यहां से क्या क्लियर होता है, नहीं क्या क्लियर होगा यहां से, बॉडी जो बॉडी है किसी एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, एक तो उसके मास पर डिपेंड करेगा, m पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके एक्सिस जो बॉडी की के रिस्पेक्ट में एक्सिस की पोजीशन पर, यानी एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सिस पोजीशन पर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी के रिस्पेक्ट में, ये एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास पर भी डिपेंड करेगा, यानी एक्स के सापेक्ष एक्सिस के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू मास, इसके रिस्पेक्ट में भी डिपेंड करेगा। तो इस पर क्या होती है आपकी, ये यहां पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन चेंज करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस को चेंज करे, रोटेशनल एक्सिस को चेंज करे तो mi भी चेंज हो जाएगा। अगर किसी पिंड के जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ उसकी घूर्णन एक्सिस की जो रोटेशनल एक्सिस है उसको भी क्लियर करना आवश्यक है। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी के अंदर आता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो अगर हम किसी पिंड का टोटल मास किसी पॉइंट के पर कंसेंट्रेट माने तो जिसकी क्या होती है रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी हो, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी हो कि वो डिस्टेंस स्क्वायर के मास से हम प्रोडक्ट करें तो उसके रोटेशनल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो सके। देखो अगर हम ये देखो I इज इक्वल टू क्या है आपका m के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये k क्या है आपका रेडिएशन ऑफ गायरेशन। अगर m मास की कोई बॉडी है, किसी बॉडी किसी रोटेशनल एक्सिस के अलोंग क्या है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो हम ऐसा लिखते हैं। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं रोटेशनल ऑफ गायरेशन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी एक्सिस मस्ट बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस
distance from the axis of mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and moment of inertia is equal to the radius of the multiplied by the radius of the body gives the moment of inertia। देखो मास और रेडियस ऑफ गायरेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां से हम k इज इक्वल टू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, k इज इक्वल टू I/m। ये क्या होगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, ये किसी बॉडी का क्या होगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। ठीक है, ये तो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, किसी बॉडी के रोटेशनल एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और जो बॉडी के मास के स्क्वायर रूट, यानी ये स्क्वायर रूट हो रही है, ये स्क्वायर रूट ऑफ I/m यानी रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है, आपकी रेडिएशन ऑफ गायरेशन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी रेडिएशन ऑफ गायरेशन। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भौतिक महत्व क्या होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI का, देखो जैसे हम जानते हैं कि इनर्शिया का क्या महत्व है, वैसी क्या होता है अगर कोई बॉडी क्या है रेस्ट में है तो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए रोटेट करते हुए उसकी एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर एक टॉर्क लगाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी, इस वर्च्यू को इस प्रॉपर्टी, इस रिजिड बॉडी के रोटेशनल एक्सिस के अलोंग क्या कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी रिजिड बॉडी किसी एक्स के अलोंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उस पिंड, उस रिजिड बॉडी को उस एक्स के परितः, देखो जिस बॉडी का MI जितना ज्यादा होगा तो उस बॉडी को उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। देखो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उस बॉडी को घुमाने के लिए उतनी ही टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उतनी ही टॉर्क कम लगाएगा। तो हम यहां से क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, मोमेंट किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी रोटेशनल मोशन में ही वर्क करता है। तो क्या होगा, पिंड का जो मास होगा उसकी क्या होगी, देखो जो पिंड का मास होगा लीनियर मोशन करेगा और जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी क्या करती है, आपके रोटेशनल मोशन में वर्क करती है। ठीक है, ये तो है फिजिकल सिग्निफिकेंस, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। ठीक है, इसके बाद इसका यूज क्या होते हैं, एप्लीकेशंस कहां यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो हम डेली लाइफ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ज्यादा यह महत्व है। जैसे हम बाइक हो गए, मोटर कार हो गए, आपके स्कूटर हो गए, रिक्शा हो गया, या बैलगाड़ी की बात करें, साइकिल की बात करते हैं, इसके पहिए में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहिए में टोटल मटेरियल्स घेरे में क्या होता है, स्थित होता है। यानी जो पहिया होता है, पहिया का टोटल मटेरियल क्या होता है, इसके सेंटर पर होता है। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये पहिए जो आपका व्हील है उसका जड़त्व आघूर्ण के कारण ही साइकिल को हम साइकिल चलाते हैं, हम थक जाते हैं तो पैडल नहीं भी मारते हैं तो साइकिल कुछ दूरी तक चले जाते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ही होता है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही फिजिकल क्या है एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं।